दादाजी ने जो हमारे पूर्वजों का, महापुरुषों का, उनके बारे में जो भी बहुत मतलब भूल चुके हैं लोग, उनके बारे में जो भी बातें हैं वो कहानियों के द्वारा प्रवचन में जो बताई है, हम उसका अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम दादाजी ने बताए हुए ऐसे एक महापुरुष की कहानी सुनने वाले हैं। ये जो कहानी है साधारण 400 साल पहले की हो सकती है, उससे ज्यादा भी। तब हमारे देश में मुगल सल्तनत का राज था। पूरे भारत में मुगल सल्तनत थी। उस समय की ये बात है। जो महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, विदर्भ जो भाग है, वहां पर दिगंबर पंत कुलकर्णी नाम का एक सात्विक ब्राह्मण रहता था। बहुत ही धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था और स्वभाव से बहुत ही प्रेमल था। अंतःकरण, हृदय बहुत ही भावपूर्ण था। वो मुगल सल्तनत में बादशाह के दरबार में काम करता था। उनके पास एक काम था कि लोगों से टैक्स वसूल करता था, मतलब टैक्स वसूल करने का काम उनको दिया गया था। अब वहां जो टैक्स वसूल करते थे, तब जो अनाज था, अनाज के रूप में टैक्स वसूल किया जाता था। हम सारे लोगों से अनाज के रूप में टैक्स वसूल करना, ये सही तरीके से और बड़ी अच्छी जो उनकी जो काम करने की पद्धति थी, उससे वो सारा काम सही तरीके से करते थे और उनका बहुत ही नाम हो चुका था, दिगंबर पंत। तो जो दिगंबर पंत थे, उनका उनका जो एक लड़का था, उसका नाम था दासो, और बहुत ही होशियार था, चालाक था। कोई भी बात उसके दिमाग में 2 मिनट में बैठ जाती थी और उसके बारे में वो पिताजी से बहुत सारे सवाल करता था। एक दिन वो अपने पिताजी के साथ घूमने जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ वाले, दाढ़ी वाले और लुंगी पहने हुए कुछ लोग जा रहे थे। उसने पूछा, ये कौन है? पिताजी ने कहा, ये मौलवी है, मुस्लिम लोग हैं। ये उनके धर्म की श्रेष्ठता और प्रचार प्रसार कर रहे हैं लोगों में। अच्छा। उसने पूछा कि ये किस लिए आप पे आए? तो बोले धर्म प्रचार के लिए। उनको उनको कौन भेजता है? पिताजी ने कहा, बादशाह भेजता है। इनको खाने को कौन देता है? बोले बादशाह देता है। बादशाह के पास इतना पैसा कहाँ से आया? देखो, ये लड़का जो है, ये केवल कितने साल का था? ये 11-12 साल का लड़का ये सवाल कर रहा है। ये जो दासो था, इसकी उम्र कितनी थी? 11 से 12 साल। मतलब 7वीं 8वीं का लड़का ये सवाल पूछ रहा है। तो बादशाह के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? उसने कहा, ये जो सारा टैक्स देते हैं लोग, उसमें से आते हैं। क्या कर देते हैं हम? तो टैक्स का पैसा बादशाह इसलिए इस्तेमाल करता है, पैसा हिंदुओं का और प्रचार मुस्लिम धर्म का। लोगों का पैसा लोगों के काम पे न लगाते हुए खुद के मर्जी से इस मौलवी के खाने पीने के लिए बादशाह खर्च करता है। क्या इसको धार्मिक कहेंगे हम? दासो ऐसे कुछ सवाल करता था कि दिगंबर पंत कुछ बात ही नहीं कर पाते थे। इस लड़के को कैसे समझाए, उनके ध्यान में नहीं आता था। वो बहुत नाराज हो जाते थे। उनको लगता था कि मेरे से कुछ अपराध तो नहीं हो रहा है। उनका जो मन था, खुद अंदर ही अंदर उसको खाते जा रहा था। इस क्षुद्र, अनीतिमान, अधार्मिक राजा की तू नौकरी कर रहा है, ऐसा उनको बार बार लगता था। ये दासों के कारण उनको ऐसा लगता था, पर नौकरी छोड़ने की हिम्मत उनके अंदर नहीं थी। अनेक सवाल उनके आंखों के सामने रहते थे। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो आगे मेरे दासों का, मेरे लड़के का क्या होगा? इसलिए वो भूल जाते थे दासों की बात और अपने काम पे लगते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ। दासों के साथ रास्ते पे चल रहे थे तो नाच गाने वाली जो नर्तकिया थी, वो चित्र विचित्र वेश में रास्ते से जा रही थी। दासों ने पूछा, पिताजी ये कौन है?
उसने कहा ये नाच गाना करने वाली नर्तकी है, ये दरबार में जा रही है, बादशाह उनका नाच देखना चाहता है। अच्छा, फिर इनको देने के लिए पैसा बादशाह के पास कहाँ से आएगा? बेटा ये सारे जो काम रहते हैं ऐसे ऐश आराम के, जो भी कुछ मजा करता है बादशाह, ये सारा अपन ने सारे लोग जो टैक्स देते हैं उसमें से वो खर्च करता है। पिताजी के जवाब से दासो गुस्सा हो गया, लाल लाल हो गया, उसके आवाज में तेजी आ गई और बहुत ही शेर जैसी गर्जना करके वो गुस्से से बोला, पिताजी से कहने लगा कि राजा का भोग विलास चलाने के लिए लोग टैक्स देते हैं क्या? प्रजा के पैसे, मतलब जो हमारी सारी जनता है उसके पैसे पर चैन मौज करने वाला राजा धार्मिक है, उसको टैक्स देना ये पाप है। पिताजी आप ये नौकरी छोड़ दो, आप खून पसीना एक करके सारे लोगों से टैक्स वसूल करते हैं और बादशाह इन इन नर्तकियों के पीछे सारा पैसा खर्च कर रहा है। पैसा ही जमा करना है टैक्स का तो संस्कृति के लिए, लोगों के लिए और भगवान के कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। अगर वैसा पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो पिताजी बादशाह के पाप में आप भी भागीदार हो। दासों का कहना सही था, पर उसकी बातों पर आचरण करने की हिम्मत दिगंबर पंत में नहीं थी। वो बहुत दूर का सोचकर चल रहे थे, अगर मैंने काम छोड़ दिया तो मेरे परिवार का क्या होगा, और नौकरी छोड़ने का हेतु अगर बादशाह को समझ में आ गया तो मेरा पूरा घरदार पूरा खत्म कर देगा ये बादशाह। ये उसको पता था। मेरे दासों का क्या होगा, मेरे लड़के का क्या होगा, उसकी बुद्धि अपरिपक्व है, अभी वो बहुत छोटा है, ये छोड़कर वो भूल जाते थे। हाँ, पर मन में उनके बहुत सारा संघर्ष होता था कि हाँ मैं सही में गलत तो नहीं कर रहा हूँ। दासों की तीव्र बुद्धि और भविष्य का दिगंबर पंत बार बार विचार करते थे, इसलिए मुगलों की नौकरी जो है वो छोड़ना उनको जम नहीं रहा था। दिन ब दिन बीत रहे थे, एक साल ऐसा हो गया, अकाल पड़ गया, मराठवाड़ा में पानी की बूंद नहीं गिरी। बादशाह मात्र जबरदस्ती से सारा टैक्स वसूल कर रहा था, पर लोगों के पास जो भी थोड़ा भी अनाज था वो भी सारा टैक्स के रूप में बादशाह ने जमा कर लिया। बादशाह का गोदाम तो भर गया, पर लोगों के घर में एक अनाज का दाना भी नहीं रहा था। पता नहीं क्या हो गया, अचानक सृष्टि चक्र घूम गया, लोगों के घर में दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो गए। अकाल में लोग अन्न पानी के बगैर तड़फड़ करने लगे। दासो देख नहीं पा रहा था, अपने पिताजी के पास गया और उसने कहा, पिताजी आप कितनी चिंता करते हैं मेरी। माँ मुझे पेट भर खाना खिलाती है, पर बाबा पिताजी मेरे दोस्तों को 2 दिन हो गए खाने को नहीं मिल रहा है, उनके घर में अनाज का एक कण भी नहीं है, लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है और राजा के गोदाम तो काटो काट भरे हुए हैं। ये सब किसका है? लोगों ने दिया हुआ, लोगों का है, लोगों के मेहनत का है, उनके खून पसीने का है, और ये सारा गोदाम में पड़ा है। आज अगर ऐसी परिस्थिति है तो क्या करना चाहिए? गोदाम में भरा हुआ सब खुला कर देना चाहिए। दासों का ये बात सुनकर दिगंबर पंत उनके पिताजी ने बोला, अरे मुझे तेरा सारी बातें मुझे तेरे समझ आ रही है, पर ये धान्य, ये जो अनाज है, ये गोदाम में पड़े हुए, ये सरकार का है, उसमें से एक कण भी मैं किसी को दे नहीं सकता, उसके लिए सरकार की परमिशन चाहिए। दासो कहने लगा, पिताजी आप सोचो, एक दिन मुझे खाना नहीं मिला तो आपको क्या लगेगा? सोचो, छोटे छोटे लड़के माँ के पल्लू को पकड़कर कह रहे हैं रो रो के कि माँ मुझे खाना दो, खाना दो, भूख लग गई है। उस माए मावली की क्या स्थिति होती होगी? सोचो, ये अनाज से भरे हुए जो गोदाम है, अभी अगर लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या उपयोग, क्या काम के? वो प्रजा के दुख में अगर राजा सहभागी नहीं होता होगा तो राजा किस काम का? वो रक्षक नहीं, वो भक्षक है। और अगर गोदाम में भरे हुए अनाज को अब वो प्रजा को खाने नहीं दे रहा है तो ये अधर्म है। और बाबा आप भी इस अधर्म में भागीदार हो, इस पाप में आप शामिल मत हो जाओ। दासों ने इतनी सारी बातें कहने के बाद दिगंबर पंत जो है वो कुछ नहीं बोले। आज वो निरुत्तर हो गए। वो मन ही मन बोल रहे थे, भगवान तेरी कितनी कृपा है मेरे ऊपर, दूसरे के दुख से दुखी होने वाला लड़का तूने मुझे दिया है, पर मैं क्या करूं?
मेरे सामने राजदंडन नाच रहा है, अगर मैं गोदाम खोले कर दूं तो राजा मेरा क्या करेगा, पता नहीं राजा मेरा क्या करेगा, मेरे परिवार का क्या करेगा। दूसरे दिन दिगंबर पंत ने ना ये सोचा ना वो सोचा, गोदाम खुले कर दिए। परमिशन, सरकार के परमिशन के बगैर पूरा गोदाम खुला कर दिया। सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई और सारा अनाज लेकर गए। लोगों ने बहुत दुआ दी, आशीर्वाद दिए। इतने दिन जो अंदर ही अंदर उनका मन जो अस्वस्थ था, आज दिगंबर पंत का मन खुल गया, प्रसन्न हो गए। एक के कान से दूसरे के कान से, एक के तरफ से दूसरे के तरफ से ये जो वार्ता है बादशाह तक तो पहुंची वाली थी, वो पहुंच गई। बादशाह गर्म हो गया, लाल लाल हो गया गुस्से से। परमिशन बगैर, मेरे परमिशन बगैर सरकारी अनाज लोगों में बांट दिया। दिगंबर पंत की कीर्ति बढ़ गई, ये सहन नहीं हुआ। उसने दिगंबर पंत को दरबार में हाजिर होने की हुक्म दे दिया। और उसका जो गुप्तहेर थे, उनसे एक वार्ता बादशाह को समझ में आ गई कि लोगों को अनाज बांटने में दिगंबर पंत से ज्यादा उसका जो छोटा लड़का है उसका ही ज्यादा योगदान है। अच्छा, ये लड़का बहुत होशियार है, तलक बुद्धि का है। और समर्पक जवाब देते समय में मुगलों ने कितने अत्याचार किए हैं, बादशाह ने कितने अत्याचार किए, इतिहास सबको पता है। और अभी ऐसी परिस्थिति है कि दिगंबर पंत ने तो उनका सरकारी गोदाम अगर खुला कर दिया तो उनके साथ क्या होने वाला है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दिगंबर पंत को दरबार में हाजिर किया गया। सरकार बादशाह उनसे पूछ रहे हैं, दिगंबर पंत आपने सरकारी गोदाम का अनाज सारे लोगों में बांट दिया, किसकी परमिशन ली? आपने परमिशन लिए बगैर ये बहुत बड़ा गुनाह किया, क्या आपको मंजूर है? आपने राजदंड का अपमान किया है, आपको मंजूर है? जी सरकार, मैंने ये किया है। बीच में दासो बोलने लगा, जाफना सारी प्रजा आपकी संतान है। देखो इतना छोटा बच्चा जो राजा को जवाब दे रहा है, 11-12 साल का लड़का जिसको कुछ भी अकल नहीं रहती है, ऐसा हम कहते हैं आज के लड़कों को। ये उसके सामने जवाब दे रहा है जिसके सामने अच्छे से अच्छे लोग गर्दन ऊंची नहीं करते थे। ये तो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। जापना सारी प्रजा आपकी संतान है। आपातकाल में राजा ने प्रजा को मदद करना चाहिए, ये राजा का प्रथम कर्तव्य है। राजा ने कहा, सही बात है, पर ये राजा का कर्तव्य है, गोदाम संभालने वाले का नहीं। दासों को बीच में रोकते हुए राजा ने कहा। दासों ने फिर जवाब दिया, सभी जगह अकाल पड़ गया है और राजा ऐशोराम कर रहे हैं। सारी प्रजा अन्न के लिए मोहताज हो गई, एक एक कण के लिए वो जगह जगह ढूंढ रही है, भीख मांग रही है। ऐसे समय पर प्रजा ने सरकार के अनाज में, गोदाम में भरे हुए अनाज को अगर अपने पेट के लिए लेकर गए तो उसमें कौन सी विपत्ति आ गई? उल्टा आपको सारे लोग दुआएं दे रहे हैं। सारी प्रजा जो है, आपका जो भरा हुआ अनाज था, जमा किया हुआ, तो उनका ही था, वो तो लेकर गए, उसमें क्या फर्क पड़ा? लड़के का वो जो बोलने का ढंग, उसकी तेजस्विता, उसकी जो खुमारी, उसके जो विचार, वो बादशाह को अलग ही लगे। सारा दरबार चकित हो गया। बादशाह दासों की तरफ आश्चर्य से देखने लगा। इतनी सारी शक्ति, बोलने की इतनी सारी हिम्मत कैसी? एक बादशाह के सामने इतना तेजस्विता से बात कर रहा है इतने कम उम्र में। मुझे दादाजी का एक प्रसंग याद आ गया। दादाजी भी 11-12 साल के थे। उनके गांव में दादाजी का जन्म जो है, रोहा जो है, हमने रत्नागिरी की कहानी कल सुनी थी कलेक्टर की। दादाजी का जन्म भी रत्नागिरी में रोहा गांव में हुआ है, जिस गांव में पूरे दिन में एक ही बस आती थी, बाकी कोई संबंध नहीं रहता था शहर से। ऐसे गांव में दादाजी का जन्म हुआ। दादाजी जब 11-12 साल के थे तब उनके गांव में शंकराचार्य जी आने वाले थे। अब शंकराचार्य जी मतलब कोई साधारण तो हस्ती है नहीं। पूरा गांव, आजू बाजू वाले गांव के लोग भी वहां, सारे भीड़ इकट्ठा हो गई थी, सारे लोग वहां पे आ गए। अब शंकराचार्य
उनका सम्मान आदर आतिथ्य और सब कुछ करना था। सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। एक 11-12 साल का पांडुरंग, छोटे दादाजी मतलब छोटा पांडुरंग, वो भी वहां पे था। शंकराचार्य जी आ गए, सारे बड़े बड़े लोग वहां पर आ गए, सब कुछ आ गए। ऐसे समय पर छोटा पांडुरंग इतने भीड़ में खड़ा होकर शंकराचार्य उनके सामने संस्कृति के बारे में बात कर रहा है। उनसे बात की कि श्रीमद आद्य शंकराचार्य जी ने भारतीय संस्कृति का काम कैसे किया और आपसे हमें क्या उम्मीद है, आपने कैसा काम करना चाहिए। ये सारा उनके सामने, इतने सारे लोगों के सामने ना डरते हुए 11-12 साल का पांडुरंग ये सारी बातें कर रहा था। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इतना छोटा लड़का और इतने बड़े काम करने वाले शंकराचार्य जी के सामने कर रहा है। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। शंकराचार्य ने पांडुरंग को नजदीक लिया, उनके पीठ पर हाथ घुमाया और आशीर्वाद दे दिया और उन्होंने कहा कि ये लड़का आगे जाकर बहुत बड़ा कार्य करेगा। ये शक्ति दादाजी में देखो बचपन से थी। इतने भीड़ में इतना साहस ये किसी में नहीं रहता है। दासों की जो हिम्मत देखकर बादशाह ने कहा कि अरे ये तो कोई अलग ही लड़का है। वो मन ही मन कुछ अलग सोचने लगा। दासों बात कर रहा था, बादशाह सुन रहा था। दासों ने कहा कि प्रजा को अन्न वस्त्र देना, घर देना, जीवन विकास के लिए शिक्षा देना, ये सारी राजा की काम है। देखो छोटा लड़का ये सिखा रहा है। इसके लिए प्रजा टैक्स भरती है सरकार में, और अब अगर अकाल पड़ गया तो मेरे पिताजी ने सरकारी गोदाम का अगर अनाज दे दिया तो उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। इसमें राजा की, उनके छोटी सी कृति से राजा की कीर्ति बढ़ गई है। दास के शब्द और बादशाह सुन रहा था। उसकी निर्भयता और चातुर्य देखकर वो इतना खुश हो गया कि उसके मन में कुछ अलग ही विचार आने लगे। राजा को लग गया कि इस लड़के को पास बुलाना चाहिए, पास रखना चाहिए। ये लड़का इतना जबरदस्त शक्तिशाली है कि इसको मैं अभी मुस्लिम ही बना दूंगा। ये मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति हमें मुझे मिल जाएगी। उसने सोचा कि दिगंबर पंत के साथ अब मैं न्याय करता हूँ। बादशाह ने कहा, दिगंबर पंत, प्रजा को अन्न देकर, अनाज देकर आपने हम पर बहुत थोर उपकार किए हैं। आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक बात ध्यान में रखो, सरकार की जो मालमत्ता है, जो सरकारी आप नौकर है, अगर आप अपने हिसाब से सरकारी मालमत्ता इस्तेमाल करने लगे तो हमारी सत्ता चली जाएगी। नौकर हमारी बात नहीं सुनेंगे, कुछ भी निर्णय अपने आप ले लेंगे। इसलिए हम आपको कायदे से शासन तो करने ही वाले हैं। तो आपके गुनाह जो किया है उसका आपको दंड भुगतना पड़ेगा। दिगंबर पंत ने कहा कि जी सरकार, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। कायदा कानून का कुछ दहशत लगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपने तो किया, कोई बात नहीं। इसलिए हम आपके प्रति प्रेम, सम्मान, आदर रखते हैं और आपको 1 महीने की मोहलत देते हैं। 1 महीने के अंदर 5 लाख सोने की मोहरा आपको सरकारी जो तिजोरी है उसमें भरना पड़ेगा। सोचो, 5 लाख बात कर रहे हैं हम, 5 लाख स्वर्ण मोहरा उसको दंड कर दिया। इतनी रकम आपने अगर नहीं भरी तो याद रखो मेरे आगे की बात मैं क्या कह रहा हूँ। 1 महीने के अंदर अगर 5 लाख सोने की मुहरा आपने सरकारी तिजोरी में नहीं भरी तो आपका लड़का आज से मेरे यहाँ पे 1 महीना सुरक्षित है। 30 दिन आपको मैं देता हूँ, 31 दिन के बाद आपका दासो मुसलमान हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, उसको मुस्लिम बना दिया जाएगा। अब दिगंबर पंत ने जैसे ही ये बात सुनी, उनके शरीर पर मानो बिजली गिर गई। 5 लाख मोहरा कहाँ से लाऊंगा मैं? और 1 महीने के अंदर नहीं लाऊंगा तो मेरा दासो मुसलमान बन जाएगा। सोचो, हमारे जैसे साधारण आदमी को कहा दिया जाए कि 1 करोड़ रुपए आपको 1 महीने के अंदर कमा कर देने हैं सरकार में, नहीं दिए तो कहाँ से लाएंगे 1 करोड़ रुपए? वैसा ही उनके साथ उस समय में हुआ। वो नीचे बैठ गए, उनको लगा कि सारी दुनिया मेरे आगे पीछे गोल गोल घूम रही है। वो बहुत ही अंतःकरण से दरबार से बाहर निकले, रो रहे थे, आंखों में आंसू आ रहे थे, घर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर क्या करे।
सोचते सोचते दिमाग उनका सोचना ही बंद कर दिया, मेरा दासो मुसलमान हो जाएगा। उनको बहुत बुरा लगने लगा। घर जाने के बाद पत्नी पूछेगी मेरा दासो कहाँ है, क्या जवाब दूं उसको? 5 लाख जो सोने की मोहरा है कहाँ से लाऊं मैं? घर भेज दिया, कितना भी उधार लिया, किसी से भी पैसा लिया तो भी नहीं होने वाले। सारे लोग कहने लगेंगे दिगंबर पंत का लड़का मुसलमान हो गया। नहीं नहीं, ये कदापि शक्य नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करूं क्या करूं, इतना भयंकर दंड मुझे राजा ने दे दिया है। भगवान मेरी क्या गलती है, मेरा दासो मुसलमान होगा, क्या करूं? घर पे आ गए, पति का निस्तेज चेहरा देखकर पत्नी को समझ में आ गया कुछ तो गलत हो गया है। वो डर गई। ऐसे कैसे? दिगंबर पंत ने जैसे भी हो उसको ये सारी घटना बताई। दोनों के आंखों से आंसू बह रहा था। मेरा 12 साल का लड़का, उसके ऊपर इतना अत्याचार। अरे गुनाह मैंने किया शिष्य दासों को, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। पर मातृ हृदय को ये समझ में आ गया, उसने दिगंबर पंत की व्यथा समझ में आ गई, उनको थोड़ा धीरज दिया। उसने कहा ठीक है देख लेंगे, 1 महीना है हमारे पास, आप थोड़ा सा चिंता कम कीजिए, हम देख लेंगे। दिगंबर पंत को पता था कि दासो कैद में है और बादशाह ने उसकी व्यवस्था उत्तम रखी है और बादशाह उसको मुसलमान करने की पूरी तैयारी में है, इसलिए उसने ये दंड दिया है। निरनिराले जो मौलवी लोग थे रोज दासों को मिलने आते थे, उसको उपदेश देते थे। सारे लोगों का उपदेश एक ही था कि हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म बहुत बढ़िया है, बहुत श्रेष्ठ है, ये सारी बातें उसको कहते थे। बादशाह का एक ही काम था कि उसको बहुत अच्छे अच्छे नजराने भेंट वस्तु दासों को दे रहा था। एक ही बात थी राजा को कि ये कैसे भी हो मुसलमान बनना चाहिए, क्योंकि ये लड़का बहुत बड़ी शक्ति है। ये सारा जो चल रहा था ये इसलिए था कि केवल दासो मुसलमान हो। शाम का वक्त था, दासो सोच रहा था कि मेरे पिताजी का क्या गलती है, लोगों के लिए प्रजा के लिए तो उन्होंने ये सारा किया है, और भगवान मेरे पिताजी को 5 लाख मोहरा दंड। और दूसरा विचार उनके मन में आ गया, दासों के मन में, कि इस दुनिया में मेरा कौन है? भगवान इस सारी सृष्टि में मैं अपने सारी चीजों को मेरी 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 कहता रहता हूँ, पर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और आज की परिस्थिति में कोरोना ने तो सारा सिद्ध करके दिखाया ही, कोई किसका नहीं है, ये सब समझ में आया ही है। अब जिसको नहीं आया भगवान जाने उसका क्या है। तो भगवान तू ही सुख दुख में मेरा है, अब ऐसी परिस्थिति में मैं किसका सहारा लूं? भगवान मेरा कौन है? दासों को पिताजी ने सिखाया हुआ एक स्तोत्र याद आ गया। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कि तू ही मेरी गति है ऐसी विवाद में विषाद में भयानक परिस्थिति में, जो भी मेरी परिस्थिति सामने आ गई है। हमारे शास्त्र ने ये जो श्लोक सिखाया है, शंकराचार्य जी ने जो श्लोक दिया है, ये श्लोक उसके आंखों के सामने आ गया और ये श्लोक गाने लगा। आज भी दादाजी ने भी हमें ये श्लोक की महत्ता समझाई है। जब भी कोई भी स्वाध्यायी घर से बाहर निकलता है, कहीं भी जाने की सोचता है, तो पहले ये श्लोक बोलता है। कोई भी स्वाध्यायी हो घर से बाहर निकलते समय ये श्लोक कहता ही कहता है। इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। ये श्लोक होने के बाद दासों का जो गला है वो भर आया, आंखों में आंसू आ गए, उसका दिल भर आया। उसने कहा कि भगवान मेरा कोई नहीं है, केवल तू ही है, और दूसरे चाहिए भी किस लिए? जब तू है तो दूसरे की जरूरत ही क्या है? मुझे संभाल भगवान, ऐसी परिस्थिति में मुझे तू ही संभालने वाला है। और उसने भगवान दत्तात्रेय की आराधना शुरू की। वो गीत गाने लगा मन ही मन, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। उसने जो गीत है ये शुरू किया, अत्यंत कारुण्य पूर्ण अंतःकरण से वो दत्तात्रेय की भक्ति करने लगा, भगवान दत्तात्रेय की भक्ति करने लगा। बादशाह की तरफ से उसको रोज एक सोने की मोहर मिलती थी। अरे पर इस मोहर का मैं करूँ क्या? वो सब दान धर्म में देने लगा, खर्च करने लगा।
दासों की वृत्ति बादशाह को पता चल गई थी। दासों की वो समझ निकालने लगा। दासो तू बहुत होशियार है। बादशाह आकर उससे मिलकर बात करने लगा। तू होशियार है, बुद्धिमान है, ऐसे क्षुद्र हिंदू धर्म में तेरा जन्म हुआ है, तुझे बुरा लग रहा है क्या? हिंदू धर्म से मैं तुझे मुक्ति दे दूंगा, चिंता मत कर, डर मत, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, खुद बादशाह तेरे साथ है। बस तू मुसलमान हो जा और फिर देख, सारी दुनिया तेरी कीर्ति गाएगा, सारा वैभव तेरे सामने तेरे पैरों के नीचे गिर गिराएगा। बादशाह की ये बात सुनने के बाद, इस बादशाह की मतलबी बात सुनने के बाद दासों को बहुत गुस्सा आ गया। उसके सामने इतना सारा प्रलोभन था। मुझे वो बात याद आ गई 1954 में, जब दादाजी के सामने डॉक्टर क्रॉम्पटन, जो अमेरिका के नोबेल पारितोषिक विजेता है, उन्होंने भी दादाजी के सामने ऐसी बात कही थी कि आपको दुनिया का सारा वैभव प्राप्त हो जाएगा, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा आपको मिल जाएगा, रहने को गाड़ी मकान, सारे नौकर चाकर आपके सामने खड़े रहेंगे, आपको 5 लाख रुपए हर साल आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। याद करो, 1954 की बात कर रहा हूं मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में बिना टैक्स के जमा हो जाएंगे। कितने करोड़ हो गए आज की भाषा में? आप जरा गिनकर मुझे मैसेज करना है कितने रुपए हो गए, पता चलेगा कि आप भी वो जो है वो कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं कि 54 साल के 5 लाख रुपए मतलब आज के कितने हो गए। आज आप जरा मैसेज करना ही। इतना सारा प्रलोभन दादाजी ने करा दिया। डॉक्टर क्रॉम्पटन ने कहा था कि आपको भगवत गीता का ही काम करना है, स्वाध्याय का ही काम करना है, आपके मन के अनुसार करना है, पर भारत में नहीं करना, अमेरिका में करना। हमारे लिए दादाजी ने वो प्रलोभन ठुकरा दिया। सोचो दादाजी ने कैसे, कितने विचार से ठुकरा दिया होगा। दादाजी का विचार जिसको दादाजी समझ में आ गए, उसका तो बेड़ा पार। दादाजी ने हमारे लिए छोड़ा कि जिनको राम कृष्ण मालूम नहीं, जिनको राम कृष्ण के विचार मालूम नहीं, उनके लिए मैं ये भारत में काम करूंगा। प्रलोभन ठुकरा दिया। दासों ने कहा, दासों गुस्सा हो गया। दासों ने कहा, बादशाह, दासों तेरा गुलाम कभी नहीं होगा। गुलामी में रहकर तेरा मिलने वाले इस सारे वैभव को मैं धिक्कार करता हूँ, लात मारता हूँ। ऐसा कहकर उसने लात ऊपर की बादशाह को मारने के लिए। इतना गुस्सा उसको बादशाह के ऊपर आया। मैं थूक रहा हूँ तेरे वैभव पर, तेरे ये सारी प्रॉपर्टी संपत्ति पर, तेरे ये सारा जो है तू दे रहा है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरा धर्म और मेरा भगवान प्राण से प्रिय है। हिंदू धर्म मेरा है, मैं हिंदू वर्ग का जिया हूँ, हिंदू रहकर ही मरूंगा। मेरे धर्म में जो है वो तेरे धर्म में है क्या? क्या तेरे धर्म में सगुन उपासना है? 12 साल का लड़का बादशाह को हिम्मत से कह रहा है। उसे मरने का डर भी नहीं था कि बादशाह उसकी गर्दन काट देगा। बादशाह को 12 साल का लड़का कह रहा है, सगुन उपासना तेरे धर्म में है, परमेश्वर से, भगवान से, ईश्वर से प्यार से बात करने की तेरे धर्म में है, सुख दुख मन से अपना जो सुख दुख है भगवान से कहकर अपना मन हल्का करने का तेरे धर्म में है। ईश्वर अपना भगवान है, उसके सामने लाडला जैसा बाल भट्ट करना, बच्चे जैसा बैठना, उसके साथ ये सारी बातें करने की हिम्मत तेरे धर्म में है। ये तेरे धर्म में कुछ भी नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। भगवान ने गीता में ये सारा कहा है कि पर धर्म ये भयानक है। स्वधर्म में अगर मरण आता है तो स्वीकार है, पर धर्म स्वीकारना नहीं। दासों का ये सारा जो बात है, बादशाह के कान में गरम तेल डाला, ऐसा बादशाह को एहसास होने लगा। बहुत ही लाल, गुस्सा सा लाल लाल होकर वो जेल के बाहर जाने लगा। और उसने मन ही मन सोच लिया, कुछ भी हो जाए इस लड़के को मैं मुसलमान बनाकर ही रहूंगा। दासो बच्चा था पर कच्चा नहीं था। हिंदू धर्म का संस्कार उसके अंतःकरण में, बहुत ही उसके खून में अंदर ही अंदर थे। ऐसे जाने वाले थोड़ी थे। वो क्या मन से, वो केवल गले तक के विचार नहीं थे, वो उसके पूरे खून में आ चुके थे। अब बादशाह को एक ही आशा थी कि 1 महीने के बाद, अभी दिगंबर पंत तो 1 महीने तक तो पैसा भर नहीं पाएंगे, कहा जाएगा ये दासो, फिर इसको देखता हूँ, मेरे अपमान का बदला मैं ले लूंगा। इसको 1 महीने के बाद भी मुसलमान नहीं किया तो मेरा नाम भी बादशाह नहीं। तो उसने सोच लिया कि मैं इसको तो छोड़ूंगा नहीं। ऐसे करते करते 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 30 दिन हो गए।
अब दासों को पता चल गया कि मेरा अब कोई ये नहीं, मुझे कल मुसलमान कर दिया जाएगा। वो मन ही मन सोच रहा था, भगवान तू मेरे साथ रहते हुए आपत्ति मेरे ऊपर क्यों। बचपन में मेरे पिताजी मुझे सिखाते थे, बेटा वेद उपनिषद गीता ये अपनी माता है, ये अति पवित्र है। माँ और बाप ने मुझे इनका दूध पिलाया है, अब वो पीयूष मुझे फिर से नहीं मिलने वाला। ये मेरा जनुआ, ये जो यज्ञोपवीत है, मेरी वैदिक धारणा है, अब मुझे छोड़ देनी पड़ेगी। भगवान मेरा यज्ञोपवीत जाएगा, मेरे वेद उपनिषद गीता में पढ़ नहीं पाऊंगा, क्या ये दिन देखने के लिए मुझे जिंदा रखा है। दासों का ये विचार असह्य हो गया। दोनों हाथ से उसने अपना मस्तक दबा दिया, दबा के रखा। उसका मन चिल्ला रहा था, भगवान मेरे ऊपर ये आपत्ति क्यों। उसकी आंखों में पानी आ गया, अस्वस्थ हो गया, रोने लगा। भगवान ठेविले अनंते तैसे चिराहावे चित्ते असुदावे समाधान, मतलब जैसा तू रखने वाला है वैसा रहना चाहिए, ये बात मुझे पता है, पर ये दिन मुझ पर नहीं लाता तो कितना अच्छा होता। वो ध्यान करने लगा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ये गीत गाने लगा। दूसरे दिन के बाद उसको मुसलमान किया जाने वाला था। या आज की रात वो दिगंबरा दिगंबरा भगवान दत्तात्रेय का वो ध्यान करने लगा, और वो ध्यान समाधि में कब चला गया उसको पता ही नहीं। अब आगे क्या होने वाला है, दूसरे दिन क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, दरबार में दासों मुसलमान होगा, क्या होने वाला है, 5 लाख रुपए दिगंबर पंत लाएंगे, कौन उसको छुड़ाने वाला है, क्या होने वाला है। अभी समय हो गया है, 6:30 बज गए, तो ये सारी आगे की जो कहानी है और आगे जाकर जीवन में दिगंबर दासों ने क्या काम किया, ये सारे जो बातें हैं हम कल देखने वाले हैं। आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं। सबको जय योगेश्वर। माइक। एक छोटा लड़का, एक 12 साल का दासू, उसके ऊपर क्या बीत गई है, क्या बीत रही है। बादशाह ने दरबार में उसे कैद करके रखा है। उसके पिताजी दिगंबर पंत, जिन्होंने प्रजा के लिए गोदाम खुले कर दिए सरकारी परमिशन के बिना, बादशाह ने उनको दरबार में बुलाकर, बच्चे को, उनके लड़के को दरबार में बुलाकर इसका जवाब मांगा, और इसके ऊपर उनको जो दंड दिया है वो 5 लाख स्वर्ण मोहरा सरकारी दफ्तर में लाकर दे देने का। अब ये तो कोई मुमकिन बात है नहीं। अब क्या होगा। अब दासो सोच रहा था, क्योंकि 30 दिन तक अगर स्वर्ण मोहरा नहीं मिलती है, 5 लाख स्वर्ण मोहरा नहीं मिलती है, तो 31वें दिन दासों को मुसलमान कर दिया जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करते करते 30 दिन होने वाले। दासों ने भगवान से कहा, भगवान तू मेरे साथ होते हुए, तेरा मेरे साथ रहते हुए मेरे ऊपर ये ऐसी नौबत आ जाए। बचपन में तो पिताजी सिखाते थे, वेद उपनिषद गीता या ये जो है ये सब अपनी माताएं है, ये बहुत पवित्र है। मेरे माँ बाप ने इसका अमृत मुझे पिलाया है, अब वो फिर से मुझे नहीं मिलने वाला, मेरा यज्ञोपवीत चला जाएगा, मेरी जो वैदिक धारणा है मुझे छोड़ देनी पड़ेगी, अब मुझे कौन बचाएगा। उसको समझ नहीं आ रहा था। भगवान का ध्यान करने लगा और भगवान दत्तात्रेय का गीत जो है वो गाने लगा, भजन गाने लगा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। कल 31वां दिन था। ये गीत, ये भजन गाते गाते वो ध्यान समाधि में चला गया। 31वां दिन आ गया। दरबार जो है, दरबार में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सारे लोगों का जो ध्यान था वो बादशाह के ऊपर था। ये अब क्या होने वाला है, बादशाह क्या निर्णय देने वाला है। दिगंबर पंत 5 लाख मोहरा लेकर आएंगे क्या।
अगर उन्होंने दंड नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, तो ये चालाक अति बुद्धिमान भगवत भक्त दासो मुसलमान बन जाएगा। सत्ता के सामने किसी की एक नहीं चलती। लोग आपस में बात कर रहे थे, सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी दरबार में, और बादशाह ने जोर से आवाज दिया, क्या दिगंबर पंत आए हैं? सभा में एकदम स्तब्धता, शांतता हो गई। कहीं से तो आवाज आएगी, हाँ आ गए हैं। सबको ऐसा लगता था कि जवाब आएगा, हाँ आए हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। कोई कुछ भी नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। बादशाह को अब यकीन हो गया कि दासो अब मुसलमान होना ही होना है। अब ये शिकार मेरे हाथ में आ गई, मैं उसे मौलवी बना कर ही रहूंगा। फिर बादशाह ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, दिगंबर पंत नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, उनकी जगह दूसरा कोई प्रजा में कोई ऐसा खड़ा होता है जो अपनी जेब से 5 लाख रुपए देकर दासों को छुड़ा कर ले जाने वाला है कोई दूसरा। 2-4 क्षण निकल गए, किसी ने जवाब नहीं दिया। अब निर्णय, आखिरी निर्णय देने के लिए राजा आगे आया। राजा कहने लगा, आज से दासो हिंदू है, उस हिंदू का। अब आगे बोलने ही वाला था, उसी क्षण दरबार में जोर से आवाज आ गई, बादशाह रुक जा। दौड़ते दौड़ते एक आदमी, एक अनजान आदमी अंदर दरबार में दौड़ते दौड़ते आ गया और बादशाह को बीच में रोकते हुए कहा, बादशाह ये ले तेरे 5 लाख स्वर्ण मोहरा, गिन ले और दासों को छोड़ दे, मैं उसे लेकर जाऊंगा। बादशाह और सारे लोग जो थे आश्चर्य हो गए। बादशाह के सैनिकों ने वो गिन लिया, वो 5 लाख स्वर्ण मोहरा थी। दासों को छुड़ाने वाला ये है कौन? सभी के दिमाग में ये बात आने लगी। इसको तो पहले किसी ने भी नहीं देखा था, ये है कौन? उसने कहा, बादशाह ने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, मुझे दत्ता जी भास्कर कहते हैं। उस अनजान आदमी ने खनित जवाब दिया और काम पूरा होने के बाद वो व्यक्ति जैसे आई थी वैसे तुरंत बिजली की गति से बाहर चली गई और देखते ही देखते गायब हो गई। अब मैं बादशाह के चंगुल से छूट जाऊंगा, इसका दासों को बहुत आनंद हो गया। आज भगवान ने मेरी लाज रख ली, मुसलमान होने से मुझे बचा लिया। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता ने, भगवान ने आश्वासन दिया है, अगर आप अनन्य भक्ति से, अनन्य भाव से मेरी पूजा करते हो, भक्ति करते हो, तो आपकी योगक्षेम की जिम्मेदारी मेरी है। योगक्षेम का मतलब तो दादाजी ने समझाया है, प्राप्त से अप्राप्त से प्राप्तम नाम योग, प्राप्त से परिरक्षणम नाम क्षेम। योगक्षेम का अर्थ ये है कि आपको जो मिला है उसको मैं संभालूंगा और जो नहीं मिला है वो मैं आपको दे दूंगा, इसका नाम योगक्षेम है। दासों का सब कुछ भगवान ने संभाला। राजा की कैद से छूटने के बाद दासों ने इस दत्ता जी भास्कर का जगह जगह पर उसने ढूंढने की कोशिश की, लोगों ने उसको साथ दी, पर दत्ता जी भास्कर बाद में कभी किसी को नहीं दिखाई दिया, उसका कोई आता पता नहीं। इस स्वार्थी संसार में अकारण कौन किसी को मदद करता है? अरे आप देखो, जब आपको समस्या आती है तब आप देखो समाज में जाके 100-500 रुपए भी लोग जल्दी देते नहीं, तब ये 5 लाख स्वर्ण मोहरा देने वाला आदमी ये है कौन?
ये दत्ताजी भास्कर नहीं था, ये भगवान का प्रेषित था। निश्चित भगवान दत्तात्रेय ने मेरी लाज रखी है। मन में आए हुए इस विचार से उसका मन पुलकित हो गया। उसने मन ही मन में भगवान को अनेक प्रणाम किए और उसको ये अनुभव आ गया कि जो शास्त्र ने कहा है कि भगवान जब भी हम पुकारते हैं भगवान मदद के लिए आता है। जैसे द्रौपदी को आया, संत को भगवान ने मदद की, आज दासों ने अनुभव किया। 12 साल के लड़के की भक्ति कितनी जबरदस्त होगी कि साक्षात भगवान 5 लाख रुपए मोहरा लेकर आ गए थे। दासों के ऊपर भगवान की कृपा हुई, वो कैद से छूट गए। पृथ्वी के ऊपर का जो बाप है मेरा वो छोड़ नहीं पाया, पर दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर सबका परम पिता है, उसने मुझे मुसलमान होने से बचा लिया। इस खुशी से वो घर आया था, तो घर आते आते कब रास्ता चला गया पीछे वो पता ही नहीं चला। माँ बाप को उसने घर आने के बाद नमस्कार किया। तीनों का नेत्र जो है प्रेमाश्रु भावाश्रु से भर आया। माँ बाप को लगा कि बादशाह ने तो अभी दासों को मुसलमान बनाया होगा, पर सामने तो लड़का खड़ा है। अपरिमित आनंद सबके सामने, सबके दिल में खुशियां। दासों, बादशाह ने तुझे कैसे छोड़ा, किसने पैसे भरे? दिगंबर पंत ने आश्चर्य से पूछा। दासों ने भगवान को अनन्य भाव से प्रणाम करते हुए दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा वो गाने लगा, नाचने लगा। दिगंबर पंत समझ गए उनकी जो खुशी है वो इतनी थी, उन्होंने दासों को बाहों में ले लिया, बार बार परमेश्वर का आभार माना। उनके आंखों में आंसू बहने लगे। उस दिन से दासों की रुचि में बदल हो गया। जिस भगवान ने मुझे मुसलमान होने से बचाया है मैं उसको नहीं भूलूंगा। वो प्रभु भक्ति में लीन होने लगा। राजा की कैद से छूटकर आने के बाद माँ रोज कुछ ना कुछ मीठा बनाती थी खाने के लिए, पर दासों को उसमें बिल्कुल मीठा मन नहीं लग रहा था। उसको केवल प्रभु नाम का मीठापन मालूम होने लगा। गुरुजी के पास सीखने के लिए बैठता था, पर उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं आने लगा। उसे भगवत भजन के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लग रहा। अध्ययन में मीठापन नहीं, खाने में मीठापन नहीं, प्रभु भजन की उसको जो मिठास है, जो आस है और है वो लगने लगी। माँ बाप को चिंता सताने लगी कि अरे इसका अब क्या करें। पढ़ाई करते समय दासो सोचता था कि राजा की कैद से मुझे किसने छुड़ाया, माँ ने या बाप ने? नहीं, जगदम्बा ने, भगवान ने। अब मैं उसका ही ख्याल, उसके ही बारे में सोचूंगा। ये जो माँ है मेरी चिंता करती है, पर जगदम्बा माता है वो तो 24 घंटा मुझे संभालती है। इंसान बहुत कुछ अपने ऊपर अपने को श्रेय देता है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, पर सही में आपत्ति में कौन किसके काम में आता है? परमेश्वर के सिवाय कौन मेरे काम में आया? इंसान की अंतिम गति तो वही है। न तो न माता न बंधु न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। परमेश्वर को, भगवान को शरण जाना ही ठीक है। दासों की इस वृत्ति से माँ बाप की चिंता बढ़ गई। उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि इसकी शादी कर दिया जाए। उसकी शादी कर दी, पर उसको भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन रात 12 बजे के बाद, भयान रात में वो घर छोड़ के बाहर निकला और नंदीग्राम को आ गया। वहां उसने गोदावरी में स्नान किया। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, ये भजन गाते गाते वो आगे चलने लगा। दिगंबर पंत ने दासों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो उसको नहीं मिला। सह्याद्री के जो पर्वत रांग है, अविचल पर्वत है, उसमें वो दासों अदृश्य हो गया। भगवत चिंतन में खुद को भूल गया। जब भूख लगती थी तब कभी किसी ब्राह्मण के घर जाकर भोजन मांग कर खाता और फिर अपना पर्वत में जाकर भगवत भजन में तल्लीन हो जाता। ऐसे 3 साल हो गए। एक दिन क्या हुआ, 3 दिन उसने कुछ भी खाना नहीं खाया। चौथा दिन उसको भूख लग गई और वो एक ब्राह्मण के पास जाने के लिए निकला। ब्राह्मण के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने उसका
चेहरा देखा जो तेजस्वी, वो नेत्र में तेज, उसकी जो तापसी वृत्ति, उसको लगा कि ये कोई महान आदमी है। ब्राह्मण ने उसका स्वागत करके घर में उसकी पूजा करके सत्कार करके उसको खाना भोजन दे दिया। दासों ने नाम संकीर्तन किया, भक्ति रस में वो लीन हो गए दोनों ही। ब्राह्मण खुश हो गया। ब्राह्मण ने कहा, भगवान आप बहुत महान हो, आपको उपदेश करने का मुझे अधिकार नहीं है, पर आपका नाम संकीर्तन सुनकर मेरे मन में जो आया वो मैं प्यार से और खुले मन से आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपकी अनुमति है? दासों ने कहा, हाँ बताइए। देखिए, केवल भगवान का गुण वर्णन कर से भक्त का कार्य पूरा नहीं होता है, नाम स्मरण के साथ भगवान का कार्य भी करना चाहिए। भगवान तू पतित पावन है, करुणा सागर है, ऐसा कहने से वो खुश नहीं होता। नाम स्मरण ये केवल पंगु भक्ति है। नाम स्मरण के साथ कृति भी चाहिए। केवल केवल सब्जी रोटी कहने से पेट नहीं भरता है। दिगंबरा दिगंबरा कहने से भक्ति का जो उच्चतम आनंद है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, पर उसमें दिव्यता नहीं है। इसलिए आपने अभी प्रभु भक्ति, प्रभु कार्य करना शुरुआत करना चाहिए। नाम जब ये तो मांग है, और मांग से लाचारी आ जाती है। भगवान ने आपको खुद आकर देना चाहिए, यही भक्ति होती है। तो अभी आपको खुशी भक्ति के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। दासों को ये समझ में आ गया। दासों ने ये सब सुन लिया कि अरे ये तो ब्राह्मण के रूप में भगवान ही मुझसे बात कर रहे हैं। उसने तुरंत शुरुआत कर दी। सह्याद्री के आजू बाजू के जितने सारे गांव है वहां भगवान का काम करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि लोग पशुतुल्य जीवन जी रहे, भूख लगेगी तब खाते हैं, नींद आती तो सोते हैं, सामने अगर थाली में खाना डाल दिया तो ना भगवान को याद करते हैं ना कुछ नहीं। अरे इसे क्या जीवन कहते हैं? अरे भोजन देने वाले, अन्न देने वाले प्रभु को भी इंसान स्मरण नहीं करता है, और बंदर भी नहीं करता है, तो दोनों तो सेम ही हो गए ना। जिस शक्ति के कारण मैं पूरा दिन काम कर सकता हूँ, उस भगवान को रात को सोने से पहले मैं एक क्षण भी नमस्कार नहीं करता। ये पशुतुल्य जीवन देखकर दासों का हृदय भर आया। वो झोपड़ी झोपड़ी में जाने लगे, लोगों के पास बैठने लगे, उनको समझाने लगे। भगवान से दूर गए हुए प्रभु, विन्मुख लोगों को प्रभु सन्मुख बनाने लगा। बोलना कितना आसान है, पर करके देखो लोग सुनते हैं क्या? सारा दादाजी ने कैसे किया होगा? जब मैंने कहा कि कम से कम एक आदमी को बदल के देखो, तब पता चलेगा दादाजी ने कितना काम किया है। दासों ने सारे लोगों के जीवन में भक्ति और साथ में कर्म, ये सारी बातें डालना शुरू कर दिया। अब दासों की जो भक्ति है उसको एक चमक आने लगी, क्योंकि भाव भक्ति के साथ कृति का भी संगम हो चुका था। एक दिन वो सोच रहा था, आज तक मैंने सारी शक्ति प्रभु कार्य में खर्च की है, पर अभी तक मुझे भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ है। उसका हृदय भर आया, वो ध्यान समाधि में चला गया, और जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने भगवान दत्तात्रेय खड़े थे। भगवान दत्तात्रेय ने उसके मन की बात सुन ली थी, उसको दर्शन दे दिया। दत्तात्रेय दासों को कहने लगे, तू अब याचक नहीं रहा है, तू सही अर्थ से मेरा भक्त बन गया है, तू मेरा काम करने वाला महापुरुष बन गया है। बोल तेरी क्या इच्छा पूरी करूं? जन्म जन्म का इस दासों का जो पुण्य था, अब उसको फल आ गया था। दासों के नेत्र आनंदाश्रु से भर गए। उसने कहा, प्रभु दर्शन दे दिया, यही मेरे लिए बहुत है। अब इस सारे सृष्टि का वैभव भी मेरे लिए तुच्छ है। मुझे कीर्ति, वैभव, मुक्ति कुछ नहीं चाहिए। बस एक अपेक्षा है, आपका जो मुख कमल है वो मेरे आंखों के सामने सतत रहना चाहिए, बस इतना मुझे दे दो। सूर्य चंद्र नक्षत्र इनको गति देने वाला तू, तेरी शक्ति में मेरे अंदर कैसे समाऊं? बस तेरे चरणों की सेवा करने का मुझे मौका देना। वो चरणों की तरफ देख रहा था। तेरा स्मरण करूंगा और बाकी शेष जीवन तेरे कार्य के लिए खर्च करूंगा। दत्तात्रेय भगवान ने तथास्तु कहा, और कहा कि तू एक काम कर, वनी है, वनी के यहाँ संगम पे जा, वह गोदावरी में स्नान कर, वहां तुझे खड़ावा मिल जाएगी। जो पैरों में पहनते हैं उसे वो कहाँ खड़ावा कहते हैं। दत्तात्रेय भगवान अंतर्धान हो गए। दासों का जीवन कृतकृत्य हो गया। प्रभु दर्शन का अलभ्य अवर्णनीय लाभ हो गया, और प्रभु का वो लाडला बन गया। गोदावरी नदी के पास आकर उसने एक अष्टक गाया, और बाद में स्नान के लिए पानी में उतर गया। गोदा माई भी
प्रसन्न हो गई। लाखों लोग मेरे अंदर आते हैं, स्नान करते हैं, पाप धोते हैं। आज मेरा भी जो पाप है जो लोगों ने डाला हुआ वो भी आज धुल गया। दासों मेरे यहाँ स्नान करने आया, खुश हो गई। स्नान करने के बाद जैसे ही बाहर निकला तो सामने खड़ा हुआ थी, उसने उठाई और भगवान का प्रसाद समझकर हृदय को लगा ली। और कितनी देर तक वो समाधि अवस्था में था। जब वो ध्यान से बाहर निकला तो वहाँ वागेश्वर मंदिर में गया। सैकड़ों लोग वागेश्वर की यात्रा को आते हैं, वहाँ दर्शन लेते हैं। दासों के पास वो लोग श्रवण के लिए बैठ गए। दासों जीवन का पाठ समझाने लगा, जीवन का उद्देश्य समझाने लगा, मानवीय देह का सार्थक समझाने लगा, सब बातें कर रहा था। और फिर भक्ति में लीन हो गया। दिगंबरा दिगंबरा का मंत्र गाने लगा। आजू बाजू के लोग वहां आते थे। दासों की कीर्ति बढ़ने लगी। एक दिन दासों ने देखा कि बहुत सारे लोगों जो है उनकी जो है वो भागा दौड़ चल रही है। उसने एक उपाध्याय से पूछा क्या बात है। उसने कहा मराठवाड़ा से यात्रेकरू जो है वो आ रहे हैं और उसमें एक धनिक कुटुंब है। उस धनिक कुटुंब में एक तरुण स्त्री जो है वो अपनी सौभाग्य वस्त्र और जो चूड़िया वगैरह सारा है, अपना सब कुछ वो गोदावरी माता को अर्पण करने आ रही है। 12 साल हो गए उसका पति गुम हो गया है। अब उसका पति गुम हो गया है तो वो मिला नहीं है, तो वो अभी वैधव्य दीक्षा मतलब विधवा जो है वो वैधव्य दीक्षा लेने वाली है और उसके लिए सारी भागा दौड़ है। दासों को स्त्री के जो बारे में है बहुत ही मन में प्रेम जागृत हो गया कि भगवान मतलब दुख भी हो गया कि भगवान ये कैसी तेरी लीला है, तू कब किसके सामने प्रसंग आएगा लाएगा कोई बता नहीं सकता। उस समय में ऐसी एक रीत थी, अगर स्त्री का पति गुम हो गया तो 12 साल तक वो राह देखती थी और नहीं आया तो तीर्थ क्षेत्र में जाकर स्वहस्तक से मतलब अपने हाथ से अपना सिंदूर मिटा देती थी और जो भी कुछ है वो सौभाग्य वो नदी में मतलब ये जो पवित्र नदी है उसमें वो अर्पण कर देती थी। कितना भयानक क्षण होगा वो, और ये विधि वो लोग करते थे। अपने पुत्र वधु को वैधव्य की दीक्षा देने के लिए अब दिगंबर पंत मतलब उनका जो ससुर वो सब आने वाले थे। सही में लड़का मर गया था ऐसा जाहिर होने वाला था। वो सारा कुटुंब शोक मग्न था, पर करे क्या, जो नसीब में आया है वो स्वीकारना तो पड़ेगा ही। एक आदमी ने फिर वो दिगंबर पंत जो है उनसे कहा कि यह बहुत महान आदमी आया है, आप उसका दर्शन एक बार कर लो, आपका दुख हल्का हो जाएगा। प्रभु कार्य करना वही उस महात्मे का जीवन मंत्र है। उसको किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, बहुत तेजस्वी है, अंतःकरण भावपूर्ण है, प्रभु कार्य का काम करता है। आप एक बार उसको दर्शन कर लिए। इस कुटुंब को भी लगने लगा कि चलो एक बार उसका दर्शन करेंगे। दासों को लगा मराठवाड़ा से लोग आए हैं तो मेरा भी कोई पहचान वाला निकलेगा, चलो उनको मैं मिलके आता हूँ, भगवान नाम का महत्व बताऊंगा। तो उधर से जाने लगा। वहां एक तेजस्वी ब्राह्मण मिल गया। उसने दासों को प्रणाम किया और बोलते बोलते उसके मन में जो बात थी वो दासों से पूछने लगा। दासों को कहने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा करना, पर एक बात मैं आपसे पूछता हूँ। दासों ने कहा कहो। प्रभु आप इतना प्रसिद्ध हो गए, ख्याति आपकी सुनिए, आप प्रभु कार्य में मग्न रहते, आप निष्ठुर है और आपका जीवन भी विशुद्ध है, ये देखते हुए मुझे समाधान हो गया। पर आपके पवित्र स्पर्श से भी हम पावन हो गए, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। दासों ने कहा क्या? यह आपने विचित्र वेश जो है विचित्र वेश क्यों धारण किया है? क्या आपको आपका अलगत्व दिखाना है जिस कारण ये विचित्र वेश धारण किया है? सामान्य लोगों को भुलाने के लिए, प्रभाव डालने के लिए अगर आप विचित्र वेश धारण करते हैं तो ठीक है, पर इस दोनों में आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको तो आप न्यूट्रल जीवन जीने वाले हैं, साधारण जीवन वाले, पर ये विचित्र वेश क्यों धारण कर रहे हो? दासों को लगा कि हाँ सही बात है आपकी, लोगों ने मुझे बड़ा कहना चाहिए, ऐसा तो मेरे मन में कुछ है नहीं। और इस विचित्र वेश से अगर मैं अलग दिख रहा हूँ तो मैं ये आपको कहता हूँ कि ये जो मेरा वेश है, जो मेरा कपड़ा है विचित्र दिखने वाला, मैं ये गोदावरी में अर्पण कर देता हूँ। उसने वो बात मान ली। देखो यही फर्क होता है सामान्य और महापुरुषों में। सामान्य आदमी का अहंकार जागृत होता है कि तू कौन मुझे सलाह देने वाला, ऐसा लगता है। पर महापुरुष सोचते हैं कि इसने भगवान ने इसे भेजा है और ये मुझे सलाह दे रहा है।
जब भी कोई आदमी सलाह देता है तो मेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसके माध्यम से भगवान मुझे राह दिखा रहा है। पूजनीय दादाजी से भी लोग कहते थे कि दादाजी आप जब सभी लोगों के साथ हमारे साथ जब चलते हैं भीड़ में तो लोगों को पता नहीं चलता है कि पांडुरंग शास्त्री आठवले मतलब दादाजी कौन है। तो एक कृपया एक काम कीजिए, आप अपने गले में माला डाल लीजिए ताकि जब आप हमारे साथ चलेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि यही दादाजी है। ये पहले जमाने की बात है। न विचित्र वेशम कुर्या, दादाजी ने कहा कि मैं अलग लगूं, ऐसा क्यों चाहिए। मैं कभी दादाजी ने सफेद ड्रेस से अलग कोई भी ड्रेस नहीं पहना है। दादाजी का आप कभी भी देखो सफेद ड्रेस, शुभ्र वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारी। 700 सन्यासियों का जब प्रोग्राम हुआ था, दादाजी को बुलाया गया था। 700 सन्यासियों में बड़े बड़े मतलब भारत में बड़े बड़े जगह पे काम करने वाले बड़े बड़े सन्यासी इकट्ठा हुए थे। सारे भगवा कपड़े, भगवा रंग के ड्रेस में थे। केवल पूजनीय दादाजी सफेद वस्त्र में थे, सफेद ड्रेस में थे। और इन सारे लोगों को दादाजी ने संस्कृति का काम समझाया था। कितने आश्चर्य की बात है। दादाजी ने कभी विचित्र वेश धारण नहीं किया। मैं लोगों से अलग क्यों लगूं। जो सामान्य तरह से रहता है, सामान्य तरह से जीता है और उसकी वृत्ति जो है वो असामान्य होती है, ये महापुरुष के लक्षण है। उसी प्रकार दासो जो था, उसने अपना जो कपड़ा था जो विचित्र लगने वाला, वो गोदावरी में अर्पण करने के लिए निकल पड़ा और उसने वो अर्पण कर दिए। रास्ते में वो चल रहा था, एक घर में संवाद सुनाई दिया। वो संवाद वो जो संवाद था वो आवाज उसको सुनाई दी। वह संवाद था कि पिताजी कह रहे थे, बेटा गत जन्म में जो हमने महापातक किए इसलिए हमें वो दिन देखने लगे। वो कहने लगी कि माँ आप भी क्या करोगे, जो दुख होता है वो बांट के तो नहीं ले पाते, मेरा पाप तो मुझे ही भोगना है। वो रो रही थी। दासों को उसका जो भाव है, उसका जो आवाज है वो सुनाई दिया। उसके हृदय में गिलावा निर्माण हो गया। ये जो वैधव्य दीक्षा लेने वाला जो तरुण श्री का जो परिवार है, यही तो नहीं होगा। उसी वक्त उसके कान में शब्द सुनाई दिए, बहू किसको पता भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिखा है। यहाँ एक बहुत बड़ा महात्मा आया है, हम उसका दर्शन लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। और ऐसा ही जो बात है वो सुनने के बाद दासों को आवाज अति परिचय का लगा, अरे ये मेरे पिताजी तो नहीं। और फिर ये जो युवा बहू है वो तुरंत दासों के सामने 12 साल का वो जो स्मृति है वो याद आ गई, मतलब जो जीवन है याद आ गया। उसे तुरंत सब याद आ गया और दौड़ते दौड़ते अंदर गया और चिंता से जर्जर हुए अपने गरीब गात वृद्ध के पिताजी के पैर पकड़े और वृद्ध तुरंत पीछे हट गया। अरे अरे आप इतने बड़े महापुरुष है, सैकड़ों जीवों को आपने नव जीवन दिया है, मैं अधम आदमी पापी आदमी हूँ। मेरे वृद्ध हाथ से मेरे तरुण बहू को मैं वैधव्य दीक्षा दे रहा हूँ, मेरे इस पाप में आप और पाप मत बढ़ाओ। दासो ने कहा, पिताजी मुझे पहचाना नहीं, मैं दासो हूँ। उसने माँ को नमस्कार किया। उस वृद्ध पति पत्नी के नेत्र आनंद आंसू से भर आए। आनंद अतिरेक से वो कुछ बात भी नहीं कर रहे। उसने कहा, कौन दासो। ये शब्द कहने के बाद उन्होंने दासो को आलिंगन दे दिया। तीनों रोने लगे, चारों रोने लगे। उसकी पत्नी को कितना आनंद हुआ है शब्द में वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान की लीला ही विचित्र है। कुछ क्षण पहले वो दुख के सागर में थे, वही परिवार अब इस क्षण में आनंद सागर में, मतलब ये जो है वो इतने खुशी के मारे इतना खुशी हो गई कि वो आनंद सागर में डूबने लगे। दासो मेरे हाथ से कितना बड़ा अनर्थ होने वाला था, तो जिंदा रहते हुए मैं तेरी पत्नी को वैसे हुए दीक्षा देने वाला था। दासो ने कहा, बाबा आप निश्चिंत रहो, आप इसको दीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये विचित्र वेश गोदावरी में मैं समर्पण करके आया हूँ, अब मैं साधारण सामान्य जीवन जीऊंगा। उसकी पत्नी खुश हो गई, उसने परमेश्वर के आभार मान लिए। दूसरे दिन से दासो सामान्य ब्राह्मण की तरह रहने लगा, पर असामान्य जीवन जीने वाला सामान्य बनकर जी रहा था। यही उसके जीवन का विकास था। पर उसने अपनी कृति भक्ति छोड़ी नहीं, भाव भक्ति छोड़ी नहीं, अपना काम कर रहा था। उसने कहा, पिताजी हमारी सारी जो जमीन जायदाद है वो भगवान को हम अर्पण कर देंगे, धर्म के लिए बांट देंगे। और उन्होंने सारा दान दे दिया और चारों लोग अपना काम करने लगे।
भगवान का काम लोगों को समझाने लगे, पशु जीवन जीने वाले लोगों को मनुष्य बनने की कला सिखाने लगे, प्रभु सन्मुख बनाने लगे। घूमते घूमते वो अम्बे जोगाई नाम के गांव पे पास आ गए। अम्बे जोगाई जो है वो पूजनीय दादाजी की कुल देवता है। दासों को अम्बे जोगाई नाम के गांव के नजदीक आ गए। वहाँ एक सुंदर तालाब था, उस तालाब के कारण जो जो किनारा है वहां बैठ गया। लोगों को लगता था कि ये कोई भिखारी तो नहीं, इसका इतना सादा जीवन जी रहा था। उस गांव में सितोपंत कुलकर्णी नाम का एक विद्वान गृहस्थ था, वो अति भाविक और श्रद्धालु था। उसने किसी के सामने अपनी गर्दन झुकाई नहीं थी, बहुत स्वाभिमानी था। अपने लड़की को लेकर वो शाम के वक्त घूम रहा था। उसने दासों को जब देखा बैठा हुआ तो उससे उसकी बात चलने लगी। उसको पता नहीं था कि ये बहुत बड़ा महापुरुष है। बात करते करते दासों से बहुत सारे सवाल पूछे, दासों ने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया। वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। उसने पूछा आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम दासो दिगंबर है। सितोपंत चकित हो गया, जिसकी कीर्ति मैंने सुनी थी वो मेरे सामने है। जो राजा शरण नहीं लेता है, महान भक्त है, जिसने लाखों लोगों के जीवन बदले हैं, ये वही दासो दिगंबर है। इस सितोपंत कुलकर्णी ने पूरी जिंदगी में किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाया था। वो बूढ़ा होने के बाद दासों के सामने झुक गया, उसके चरण पकड़ा और कहा भगवान आपकी बुद्धि और कर्तृत्व और भक्ति बहुत बड़ी है। आप इतना असामान्य होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं, यही आपकी महानता है। मैंने आज तक कभी गुरु किया नहीं है। जो भी मुझे मिले सारे रोने वाले तेजोहीन और दुबले लोग थे, जो भगवान के सामने भीख मांगते थे। पर आप इतने महान हो, आपकी भक्ति शूरवीर की है। आपने जीवन में वेद को उतारा है, पचाया है, आप ही मेरे गुरु हैं। दासों ने कहा सितोपंत आप महान हो, मैं किसी का गुरु नहीं बनता। गुरु बनकर मैं किसी का बोझा उठाने के लिए समर्थ नहीं हूँ। नहीं भगवान, गुरु करना नहीं होता है, गुरु हो जाता है। भगवान के पास जो व्यक्ति आंखों के सामने आती है उसे गुरु कहते हैं। आप मेरे गुरु हो। कितने लाख पते की बात की कि भगवान के सामने जिसका चेहरा मुझे दिखाई देता है वो मेरा गुरु है। गुरु हो जाता है, गुरु किया नहीं जाता है। आप मेरे गुरु है। आप जो लिखेंगे वो मैं सरस्वती की पूजा कहकर वो सामने रखूंगा। सितोपंत ने दासों को रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर सब कुछ उसके सेवा में दे दिया। दासो पंत की वो राजा की तरह व्यवस्था रखी। दासो सुबह उठता था, स्नान संध्या करता था, ध्यान धारणा होती थी, लिखने बैठता था, उसका कार्यक्रम शुरू हो गया। दासों ने गीता के 1.25 लाख पंक्तियां लिखी। असामान्य जीवन होकर भी जो सामान्य तरह से जिया, पशु जीवन जीने वालों को दैवी जीवन की तरफ उसने जुड़ाया और गीता लिखकर दैवी वांग्मय को पुष्ट किया। और माघ वद्य षष्ठी को यह महान दत्त भक्त दत्त स्वरूप में विलीन हो गया। इतने महान दासों की दादाजी ने जो जीवन चरित्र बताया, वो बताकर केवल दादाजी ने बताया नहीं, जब दासों को हम सुनते हैं, देखते हैं इसका प्रभु कार्य के बारे में, तब हमारे सामने दादाजी ही आते हैं कि जैसा दासों ने इतना बड़ा काम किया, आज दादाजी ने लाखों लोगों के जीवन में स्वाध्याय के माध्यम से प्रभु सन्मुख बनाकर कृषि भक्ति का पाठ पढ़ाया है। केवल भाव भक्ति ने, केवल नाम स्मरण नहीं। दासों को जो कहा ब्राह्मण ने कि नाम स्मरण केवल पंगु भक्ति है, उसमें मांग है, उसमें लाचारी है। इतनी बड़ी भक्ति होनी चाहिए कि बिना मांग भगवान साक्षात खुद देने आना चाहिए। ये होती है भक्ति। इसलिए आपको कृति भक्ति करनी है। और ये कृति भक्ति तो दादाजी ने हमारे खून में उतारी है। हमें पता भी नहीं चला कि हम कब कृति भक्ति करने लगे। तो हम अपने घर की दहेली पार करने लगे। स्वार्थ से चलने वाले, सोचने वाले, जीने वाले हम क्षुद्र लोग कब भगवान का काम करने लगे पता ही नहीं चला। ये सारा दादाजी ने कैसे किया होगा? अरे करके तो देखो, दो घर में जाकर तो देखो कि भगवान का काम करने के बाद कितनी बड़ी खुशी होती है, कितना आनंद मिलता है, भगवान की प्राप्ति का आनंद मिलता है। इसलिए जिसने दादाजी की उंगली पकड़ी है वो सारे खुशी से जी रहे हैं। जब भी कोई कहेगा कि सुखी आदमी का कपड़ा किसके पास है, तो हम बड़े फक्र से कहते हैं कि दादाजी के आदमी के पास है। जो भी दादाजी के लोग हैं वो सारे लोगों के पास सुखी आदमी का कपड़ा है। दुनिया का सारा वैभव जो है दादाजी ने हमारे झोली में डाल दिया है। साक्षात भगवान को हमारे घर में बिठाकर विराजमान कर दिया है। इसलिए दादाजी ने जो काम किया है, जो संतों ने काम किया, महापुरुषों ने काम किया,
वो दादाजी ने केवल अकेले नहीं किया है, साथ में सारे लोगों को भी करना सिखाया है। हमने एक कहानी बताई थी, एक दृष्टांत बताया था, 2 मिनट में वो कहता हूँ कि जब नदी किनारे सारी भीड़ थी, नदी किनारे के पास उस किनारे जाने के लिए एक नाव में बिठाकर एक आदमी जो है वो उस किनारे तक ले जाता था। भीड़ बहुत थी, नाव एक थी। वो उस जगह गया था, उस किनारे गया था, लोग राह देख रहे थे कि नाव इधर आ जाएगी तब हम बैठेंगे। वो 2 रुपए लेता था, इस किनारे से उस किनारे वो नावड़ी जो है वो लेके जाता था। अचानक क्या हो गया, इतनी भीड़ में एक महापुरुष आ गया, उसने भगवान को नमस्कार किया और कुछ मंत्र कुछ बोला और उस नदी पर पानी के ऊपर चलने लगा और चलते हुए उस किनारे तक चला गया। उसका चमत्कार देखते हुए सारे लोग उसका जय जयकार करने लगे, पर वहां स्वामी विवेकानंद खड़े थे। उसने जय जयकार नहीं किया ना नमस्कार किया। लोगों ने उस स्वामी जी से कहा कि आप इतने अहंकारी हो, इतना बड़ा महापुरुष पानी पर चलते हुए उस किनारे तक चला गया और आपने उसको नमस्कार तक नहीं किया। तो स्वामी विवेकानंद ने जो बात कही सुन लेना। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं उसके चरण पकड़ लेता, उसको जरूर नमस्कार करता, अगर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल और 4 लोगों को साथ लेकर जाके करता तो मैं उसको जरूर नमस्कार करता। अरे वो स्वार्थी है, अपने शक्ति का इस्तेमाल स्वार्थ के लिए किया और अकेला चला गया। उससे तो वो नावड़ी है जो बोट में नाव में बिठाकर लोगों को ले जाता है, वो उससे महान है। 2 रुपए लेकर वो लेके जाता है, अब ये अकेला गया, इसकी जो शक्ति है 2 रुपए से ज्यादा थोड़ी है, तो मैं उसको क्यों नमस्कार करूं। क्या कह रहे हो कि साथ में अगर और 2-4 लोग लेके जाता तो मैं उसको नमस्कार करता। उसी प्रकार महापुरुष बहुत होते हैं, होके गए होंगे, आज भी बहुत सारे गुरु हो, पर वो अकेले जा रहे हैं, साथ में किसका जीवन विकास कर रहे हैं। दादाजी अकेले नहीं गए, साथ में लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन किया है। आप केवल स्वाध्याय से बात करके देखो, स्वाध्याय की बातों में जो अस्मिता, जो तेजस्विता, जो खुमारी है वो किसके जीवन में है। जो दहेली पार कर रहा है निस्वार्थता निष्पेक्षता से, वो कौन कर रहा है समाज में। केवल दादाजी आपके लोग आपको दिखाई देंगे जो घर घर में जा रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। तो दादाजी अकेले नहीं गए, साथ में लाखों लोगों को भगवान के सन्मुख किया है और सन्मुख कर रहे हैं। आज भी लाखों गांवों में आज स्वाध्यायी जा रहे हैं। आप कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ या इंग्लैंड जाओ या और किसी भी देश में जाओ, बहरीन जैसे, दुबई जैसे मुस्लिम कंट्रीज में जाओ, स्वाध्यायी काम कर रहे हैं। ये जीवन परिवर्तन का रास्ता जो है तो दादाजी ने हमारे खून में उतारा है, त्रिकाल संध्या हमारे खून में उतारी है। ये सारी जो है ये बातें हमें दादाजी ने सिखाई है। तस्मात् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम का रास्ता बताया है। स्वाध्यायन मा प्रमदा, स्वाध्याय करने में आलस मत करो। तो हमें भी दासों की तरह दादाजी ने ये रास्ता दिखाया है। तो आप भी सभी लोगों को मैं कहता हूँ कि आप भी दादाजी से जुड़ जाओ, दादाजी के स्वाध्याय से जुड़ जाओ, ऋषि मुनियों ने दिए हुए रास्ते से जुड़ जाओ। तो अभी हम आज यही रुक जाते हैं, दादाजी को नमस्कार करते, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। दासों को फिर से एक बार नमस्कार करते हुए आज यहाँ पर रुक जाते हैं। आप सभी को जय विश्व।